तो रिएजेंट देखते हैं बेटा, रिएजेंट में ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ठीक है ना, जैसा बताया जा रहा है वैसा आपको याद रखना है, क्यों कैसे ऐसा काम कर रहा है वो सब दिमाग में नहीं लाना, ठीक है ना, उसके पीछे उनके मैकेनिज्म होते हैं, मैकेनिज्म याद रखना है नहीं, यही याद रख लो तो बहुत बड़ी बात है। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में सबसे पहले एक छोटा सा हिंट, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों में काम आएगा ये। अगर हम एल्कोहल ले, एल्कोहल में कौन कौन से एल्कोहल होते हैं बेटा, कितने टाइप के एल्कोहल है डिग्री के बेसिस पे देखा जाए तो, कौन कौन सा एल्कोहल है बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, है ना। एल्कोहल में कौन से एल्कोहल है बेटा, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। तो जो प्राइमरी एल्कोहल है बेटा, इसके ऑक्सीडेशन से, इसके ऑक्सीडेशन से, प्राइमरी एल्कोहल जो है उसके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से सीधा बनता एसिड, याद रखना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है वो डायरेक्ट बनाएगा एसिड। प्राइमरी अल्कोहल अगर ROH है तो सपोज अल्कोहल कैसा है ये ROH, ये बनाएगा R मतलब COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना, क्या बनाएगा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। अगर यही काम वीक ऑक्सीडाइजर करता है तो पहले बनाएगा एल्डिहाइड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर SO कर लेता हूं मैं, वीक ऑक्सीडाइजर WO, ये बनाएगा पहले एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा किसमें बेटा, अगेन कोई वीक ऑक्सीडाइजर है तो इसको चेंज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये याद रखना आपको, सेकेंडरी जो अल्कोहल है चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर हो या फिर वीक ऑक्सीडाइजर हो, ये हमेशा क्या बनाएगा बेटा, कीटोन, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, ब्रैकेट में ऑक्सीजन है तो नो रिएक्शन, चाहे वीक ऑक्सीडाइजर है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे भी नो रिएक्शन, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। क्लियर है बच्चा लोग, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लो। वैसे ही अगर प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल बोलता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, इससे बनेगा ROH, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना, रिडक्शन। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से क्या बनेगा बेटा, अल्कोहल। इस चीज को याद रखना बेटा, पॉइंट A पॉइंट B ऑक्सीडेशन, उसी को फिर से रिपीट कर दिया मैं। वैसे कीटोन,
प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल कर लेता हूँ। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन क्या बनेगा? कीटोन। तो कीटोन के रिडक्शन से क्या बनेगा बेटा? ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। वही ए को ही सही बी और सी बनाया हूँ। तो हमको पता चल गया बेटा सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नो रिएक्शन। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इनडायरेक्ट भले हो सकता है, ठीक है ना। तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा बेटा? कार्बोक्सिलिक। अच्छा, अगर इधर अल्कोहल अल्कोहल एक जैसा रखना चाहते हो तो ऐसा भी नोट कर सकते हो, OH प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पे इसको ऐसा कर लेना, और ये तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके रिडक्शन से अल्कोहल। वैसे ही सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन और रिडक्शन से कीटोन के अल्कोहल, ठीक है। और लास्ट डी, टर्सरी अल्कोहल, जिनको इसमें समझ में नहीं आ रहा उनके लिए अलग से है। ऑक्सीडेशन की बात करूं तो नो रिएक्शन। पहले इतना जल्दी से छापो, ये एकदम रट लो, दिमाग में बैठा लो। किसके कौन से अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक बनेगा बेटा? प्राइमरी। प्राइमरी। सेकेंडरी से कीटोन। कीटोन, ठीक है ना बेटा। यही ऑक्सीडाइजर वीक हुआ, प्राइमरी अल्कोहल में वीक ऑक्सीडेशन हुआ, WO। प्राइमरी अल्कोहल में वीक ऑक्सीडेशन हुआ तो एल्डिहाइड, वीक ऑक्सीडेशन हुआ तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का अगेन वीक ऑक्सीडेशन हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। वैसे एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ, एल्डिहाइड का क्या हुआ बेटा? रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल। इस चीज को याद रखना, जो फर्स्ट वाला उसी को अलग अलग करके बना दिया हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को। तो प्राइमरी अल्कोहल के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से, प्राइमरी अल्कोहल के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक के रिडक्शन से अल्कोहल। एल्डिहाइड के भी रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, वीक ऑक्सीडाइजर से एल्डिहाइड, और स्ट्रॉन्ग से COOH। छाप लिए बच्चा लोग? बेटा छाप लिए सब कोई? नोट डाउन किए बच्चा लोग? सर 2 मिनट। जल्दी से छापो। सर डी पॉइंट क्या लिखा है? टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन, आगे नो रिएक्शन, ठीक है ना। ओके सर। टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन एरो के ऊपर है, देन नो रिएक्शन।
आप लिए बच्चा लोग। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन में KMnO4 के बारे में पढ़े हो ना बच्चा लोग? पढ़े हो कि नहीं पढ़े बेटा? रिएक्टिविटी ऑफ KMnO4। कौन से मीडियम में KMnO4 ज्यादा ऐसे मतलब ऑक्सीडाइजर होता था बेटा? KMnO4 ऑक्सीडाइजर, उसका रिएक्शन देखे थे। कौन से मीडियम में था बोलो? ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता, +7 से +5 किस में जाता था? +7 से +5 में जा रहा, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजर। कौन सा मीडियम था वो? रेडॉक्स रिएक्शन के भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था। नहीं, तुमसे अच्छा तो JEE वाले हैं बेटा, कम से कम पढ़ाई तो कर रहे हम लोग, आंसर बताते हैं हाँ ना गलत सही जो भी है। बट यहाँ पे तो नीट वाले पता नहीं कौन से ख्यालों में डूबे हुए हैं, पुराना भी नहीं पता है। चलो ये करंट टॉपिक मान लेते हैं, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, पुराना तो पता होना चाहिए बेटा। रेडॉक्स रिएक्शन जैसा चीज नहीं बन याद आ रहा है तो फिर क्या पढ़ाई होगा तुम लोग का? कोई सीरियस है ही नहीं, बस दिखावा करते हैं हम पढ़ते हैं करके, नीट में खास करके। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के लिस्ट में हमने सबसे पहले ऐड किया है KMnO4, इंपॉर्टेंट रिएजेंट है बेटा। तो KMnO4 का अलग अलग मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ अलग होगा, एसिडिक में अलग होगा, ठीक है ना, और एक्वस की बात करूं या फिर बेसिक की बात करूं अलग होगा। तो KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होता है, याद रखना, इन एसिडिक मीडियम। the reactivity strength of KMnO4 are different. The reactivity strength of KMnO4 are different in different medium. ठीक है ना? KMnO4 strong oxidizer, weak oxidizer, in acidic medium, in aqueous and alcoholic medium. तो KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होगा इन एसिडिक, और कौन सा, एक्वस या फिर और कर लो एंड नहीं, और एक्वस या अल्कोहलिक मीडियम। अब यूज ऑफ KMnO4, यूज ऑफ KMnO4। तो केस 1, when it is act as a weak oxidizer, act as a weak oxidizer मतलब मीडियम क्या होगा, एक्वस या अल्कोहलिक।
इट फॉर्म अल्फा बीटा सीस या फिर सीस और सीन, अल्फा बीटा डाइऑल by breaking of pi bond, one pi bond। तो ये यूज रटा होना चाहिए एकदम। पाई बॉन्ड को ब्रेक करके, सीस मतलब क्या होगा बेटा, दोनों OH ग्रुप सेम साइड आएंगे, दोनों OH ग्रुप क्या होंगे, सेम साइड। जैसे CH2 है, डबल बॉन्ड CH2, KMnO4, कुछ नहीं लिखा तो समझ लेना वीक, मतलब रिएक्शन के डिमांड के हिसाब से वीक भी चलेगा। अगर वाटर लिखा है या NOH लिखा है, MnO4 प्लस वाटर और KMnO4 साथ में दिया बेटा बेस NOH, तो इस समय लेना है इसको वीक। तो कितने पाई बॉन्ड है बेटा, बोलो। 1। सॉरी हाँ 1 है पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों साइड क्या मिलेगा, OH। तो अगर ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाला है तो ये अल्फा होगा, अगर ये अल्फा है तो ये बीटा, या फिर उल्टा ये अल्फा तो ये बीटा, तो इसलिए बोलते हैं इसे अल्फा बीटा डाइऑल, ठीक है ना। 1,2 भी बोल सकते हैं, ये फर्स्ट कार्बन है ये सेकेंड, तो 1,2 डाइऑल भी सेकेंड। अब यहाँ पे सीस और सीन वर्ड क्यों यूज हुआ है बेटा, ये पाई बॉन्ड है बेटा यहाँ पे, तो सेम KMnO4 वीक वाला लिया जाएगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और या तो दोनों OH अबव द प्लेन होंगे, ठीक है, या फिर दोनों OH क्या होंगे बेटा, बिलो द प्लेन। ठीक है ना, इसलिए ये कार्बन अल्फा तो ये बीटा, नीचे वाला अल्फा तो ऊपर वाला बीटा, तो इसलिए यहाँ पे सीस वर्ड यूज हुआ है, सीस या सीन, सीन मतलब सेम साइड, तो इसका मतलब भी वही है। अब एल्किन की बात करो, एल्किन में पाई बॉन्ड कितने होते हैं बच्चा लोग, एल्किन में पाई बॉन्ड कितना होता है, 2। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होने से क्या मिलेगा, 1 टाइम OH, एक और पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो OH एक और आएगा बेटा, क्लियर है। तो याद रखना किसी भी कार्बन पे एक से ज्यादा OH नहीं हो सकता, if more than one OH group present on carbon, if more than one OH group present on carbon, then stability is very low ड्यू टू, बेटा ये OH दोनों में रिपल्सन भी होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी होगा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन बेटा यहाँ पे 2 OH तो बन गया है, यहाँ पे 2 टाइम्स OH क्या हो गया है, फॉर्म हो चुका है, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, इसको पहले बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ देर के लिए ही बनेगा एज अ इंटरमीडिएट, होगा क्या, यहाँ का OH और यहाँ का H क्या बाहर हो जाएगा बेटा, H2O, यहाँ का OH यहाँ का H, तो डिसोसिएट होके H2O क्या हो जाएंगे, यहाँ से बाहर मिलेगा क्या, क्या मिलेगा बच्चा लोग, CHO CHO, ठीक है ना, याद रहेगा, भूल जाओगे। अगर यहाँ पे ऐसे R होता, R तो इधर भी क्या होता बेटा, R H नहीं होता ना, एक कार्बन,
याद रखना इस चीज को। तो एक कार्बन पे कभी भी 2 OH ग्रुप सरवाइव नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण स्टेबिलिटी कम हो जाता है, बोझ बढ़ जाता है कार्बन का, तो वाटर बाहर कर देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चा लोग? ये है फाइनल प्रोडक्ट। तो वीक केमिनोफोर क्या करता है? बस छोटा सा इंफॉर्मेशन है, सिस 1,2 डायोल या अल्फा बीटा डायोल, ठीक है ना। पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों साइड OH लगा देना, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। पाई बॉन्ड तोड़ना है, OH लगा देना है। अब बोलेंगे सर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है बेटा? ये पूरा ऑक्सीजन का क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्टर है केमिनोफोर, बहुत सारे नेसेंट ऑक्सीजन देता है, यहाँ से H मिल ही जाएगा, तो उस पर दिमाग नहीं लगाओगे। पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों साइड क्या दे देना बेटा? OH। 2 पाई बॉन्ड है तो दोनों साइड OH OH। क्लियर है? तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा ये वाला वीक केमिनोफोर का यूज? याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऑप्शन नहीं है। तो क्या याद रखना बेटा? वीक केमिनोफोर है मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, दोनों साइड OH बांट देगा, और एक कार्बन पे 2 OH है तो वो तुरंत वाटर बाहर हो जाएगा। छापो जल्दी। बस जो भी टाइम लगेगा ऑक्सीडाइजिंग में, इसमें, और एक और है, क्या नाम है, ओजोनोलाइसिस में ही वेट मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बाकी तुरंत हो जाता है। सबसे जल्दी कंप्लीट होगा रिड्यूसिंग रिएक्शन। छाप लिए बच्चा लोग? बेटा नोट किए? हेलो? सर एक्सक्यूज मी सर, सर सॉलिड की भी रिएजेंट स्टेबिलिटी होती है? सॉलिड की रिएजेंट स्टेबिलिटी? हाँ मतलब सॉलिड, मतलब सपोज एक सॉलिड है, उसका भी मतलब कुछ रिएजेंट होगा, उसकी भी स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं? मतलब तुम क्वेश्चन किस बेस पे पूछ रहे हो, हम ये समझना चाह रहे तुमसे। सर एनसीईआरटी में दिया हुआ था 11th की सॉलिड क्या लिखा था? स्टेबिल, मैंने वो, मेरे को इतना याद है सिर्फ कि सॉलिड रिएक्टिविटी स्टेबल समथिंग ऐसा कुछ दिया हुआ था। पता नहीं सॉलिड पूरा टर्म्स सॉलिड बता। स्टेबिलिटी। अब सॉलिड स्टेबिलिटी से तो भैया, अब कोई भी सॉलिड है जैसा है वैसा ही रहा, उस पर कुछ भी रिएजेंट या कुछ भी केमिकल मिला है, कुछ चेंज नहीं हो रहा उसके सरफेस पे या उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो हो गया भैया स्टेबल सॉलिड है। लेकिन तू पढ़े किस जगह पे और किस टॉपिक में, वो अगर पता चले तब मैं एग्जैक्ट आंसर बता पाऊंगा कि वहां पे कह क्या रहा हुआ स्टेटमेंट। सर मैं आपसे डाउट क्लास में पूछूंगी, मैं ढूंढ के बताऊंगी आपको पूरा स्टेटमेंट। और जो सॉल्व करने के लिए दिया गया है एपीपीएस, उसको नहीं सॉल्व करना मतलब है ना।
क्यों कशिश? यस सर। एपीपीएस कब सॉल्व होगा? सर हो जाएगा। देखते हैं। छापे पहले ये बताओ जल्दी यार, बहुत टाइम लगा रहे हो। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग नोट कर लेना, यूज ऑफ केमिनोफोर में केस 2। तो केस 1 बड़ा सिंपल सा बेटा, केस 2 में थोड़ा सा परेशान करेगा। क्या परेशान करेगा? ज्यादा कुछ नहीं है परेशान करने लायक। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर एल्डिहाइड कभी नहीं बनाता, सीधा क्या बनाता है बेटा? कार्बोक्सिलिक। और सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो कीटोन। कीटोन जिस रिएक्शन में बना वहां पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है फिर। तो अब बात करते हैं किसकी हम, केस 2। when KMnO4 act as a strong oxidizer, इसमें यूज, ठीक है ना। इन एल्किन, तो एल्किन कितने टाइप का हो सकता है बेटा? इस तरह का, दोनों कार्बन टर्मिनल हो। या एल्किन किस टाइप का होगा बेटा? एक साइड कोई ग्रुप लगा हो, दूसरे साइड टर्मिनल पे हो। या एल्किन का और पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? दोनों साइड कोई ग्रुप लगा हो, या फिर सब्स्टिट्यूटेड कुछ इस टाइप का। और एक लास्ट पॉसिबिलिटी कुछ इस टाइप का एल्किन हो। तो रिएक्शन किससे हो रहा है? KMnO4 एसिड, कुछ भी हो सकता है। HCl H2SO4, जनरली H2SO4 मिलेगा, ठीक है। या फिर KMnO4 NOH प्लस हीट, इस कंडीशन में भी ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होगा, याद रखना। तो करना कुछ नहीं बेटा, एक साथ दो बॉन्ड ब्रेक कर देना है कंटिन्यूसली, दोनों साइड ऑक्सीजन दे दो। एक साथ दो बॉन्ड दिख रहा है, ब्रेक करो दोनों साइड ऑक्सीजन, क्या मिलेगा बेटा? ये किसका फॉर्मूला बता सकता है कोई मुझे? यहाँ क्या मिलेगा? RCHO CHR OCH2 मतलब किसका फॉर्मूला? या H2CO किसका फॉर्मूला बेटा? बोलो, किसका जिसका दिख रहा है? सर फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, वेरी गुड। H2CO मतलब ये क्या है बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना। तो फॉर्मेल्डिहाइड है, मैंने बताया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर कभी भी एल्डिहाइड नहीं बनाते, तो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड, 2 टाइम्स में रहा, ठीक है ना बेटा। फॉर्मिक एसिड, अगर एक कार्बन का एसिड बनता है तो तुरंत
अगर एल्कीन है और एक कार्बन का एसिड बन रहा है, KMnO4 के प्रेजेंस में एक कार्बन का एसिड कभी रहता ही नहीं है, वो तुरंत CO2 और वाटर में चेंज हो जाता है, तुरंत CO2 और वाटर में चेंज हो जाता है, इस बात पे याद रखना। और कई लोग इसमें परेशान होंगे, सर यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। बेटा बैलेंस करने के लिए बहुत सारे ऑक्सीजन देता है KMnO4, ले लेना, मीडियम एसिडिक है, वहां से H+ मिल जाएगा। तो इस पे मत जाना कि सर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अभी बैलेंस नहीं देखना हमको, ठीक है ना। तो अगर इस टाइप का एल्कीन है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है जो ब्रैकेट में रख रहा हूँ, ठीक है ना। कैसे कन्वर्ट होते आता है ये बताया यहाँ पे। तो दोनों साइड ऑक्सीजन देना है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर बनाते नहीं है तो तुरंत एसिड, अगर कार्बन एक एसिड का है मतलब कार्बोक्सिलिक 1 कार्बन का है तो तुरंत CO2 में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चा, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड कभी नहीं बनाता KMnO4, स्ट्रॉन्ग KMnO4, सीधा क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक कार्बन का है तो तुरंत किसमें चल जाएगा बेटा, फॉर्मिक एसिड, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, COOH। और एक कार्बन का एसिड है तो किसमें चेंज होता है तुरंत, 1 कार्बन का एसिड किसमें चेंज होता है हमेशा, याद रखना है बेटा इस चीज को, CO2 और वाटर में रटना है, बता देने पहले, दिमाग नहीं लगाना है कैसे क्यों हो रहा है, बस याद रखना है। डबल बॉन्ड एक साथ है तो दोनों को तोड़ो, दोनों साइड ऑक्सीजन दे दो, तो एल्डिहाइड KMnO4 कभी एल्डिहाइड बनाएगा ही नहीं, सीधा बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एल्डिहाइड नहीं बनाता सीधा एल्डिहाइड की जगह पे उसका कार्बोक्सिलिक, अगर कार्बोक्सिलिक 1 कार्बन का है तो तुरंत CO2 और वाटर। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट ये रहा, कैसे आया ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस है। यहाँ पे दोनों एल्डिहाइड है बेटा, तो एल्डिहाइड तुरंत किसमें चल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बन से ज्यादा है तो यहाँ पे आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यहाँ पे कीटोन, तो कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन होता है क्या बेटा, इधर टूटा तो ये कार्बन क्या बना लिया, ये वाला यूनिट कीटोन, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, पहले बता दिया हूं। तो फॉर्मेल्डिहाइड है ये, OCH2 मतलब क्या है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड, इस चीज को नोट कर लेना, H2CO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड कभी नहीं बनाएगा एल्डिहाइड, तुरंत चल जाएगा किसमें, ये पूरा कीटोन है तो COR, और एक कार्बन का है तो क्या बना लेगा बच्चा, इधर लिख देते हैं इससे, RCOR, एक कार्बन का तो तुरंत क्या बना लेगा, CO2 plus water. CO2 प्लस वाटर। ये फाइनल प्रोडक्ट है। ये फाइनल प्रोडक्ट है। यहाँ पे बताओ बेटा, ये एल्डिहाइड बन सकता है क्या इससे, नहीं ना, एल्डिहाइड तुरंत चेंज होगा किसमें, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ COOH मतलब RCOOH, यही फाइनल प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखो दोनों साइड बॉन्ड ब्रेक कर और दोनों साइड क्या डिवाइड कर दो बेटा, एक एक ऑक्सीजन, मतलब ऐड कर दो एक एक ऑक्सीजन। तो ये याद रखना, बेंजीन KMnO4 H+, यहाँ पे नो रिएक्शन, इस चीज पे याद रखना, ये नहीं कि 3 बार डबल बॉन्ड है सबको ब्रेक कर दिए, ऐसा नहीं करोगे। यहाँ पे KMnO4 में नो रिएक्शन, स्पेशली याद रखना बेटा, याद रहेगा। तो ये एल्किन के साथ था, बी इन एल्काइन, ये रिएक्शन याद रखना बेटा। एल्काइन में कितने बॉन्ड होते हैं बेटा, कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक जगह कितने बॉन्ड कंपलसरी हैं, 3। देखो एल्काइन का पॉसिबिलिटी या तो इस तरह से होगा बेटा,
कुछ नहीं है बेटा, 1 2 4 बार मतलब प्रैक्टिस कर लोगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलने वाला। प्रैक्टिस कर लोगे याद हो जाएगा। करना है क्या एक बार में बेटा, 2 बॉन्ड ब्रेक करना है दोनों साइड ऑक्सीजन। क्या मिलेगा बताओ? CH सिंगल बॉन्ड CH, इधर हो इधर हो, इधर क्या मिलेगा RC डबल बॉन्ड O CHO, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, यही मिलेगा ना। एल्डिहाइड बनाता है क्या ये भी एल्डिहाइड वाला यूनिट है, तो KMnO4 एल्डिहाइड बनाता है क्या? नहीं, तुरंत इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिड में। ये फाइनल प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी तुरंत क्या होगा बेटा, R C डबल बॉन्ड O C डबल OH एसिड। यहाँ पे आगे नहीं रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कीटोन बन गया। तो एल्किन का रिएक्शन समझ में आया? तो पहले वाले में क्या था, वीक में OH बांटता फिरता था, अब क्या बांटते फिरता है बेटा, ऑक्सीजन। समझ में आया? पहले क्या बांटते फिर रहा था वीक में OH, अगर स्ट्रांग हो गया तो सिर्फ ऑक्सीजन बांटेगा। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजर है मतलब सिर्फ क्या बांटेगा, ऑक्सीजन। वीक ऑक्सीडाइजर क्या बांट रहा था बेटा KMnO4 में, ऑक्सीजन के साथ H मिलावट करके, प्योर ऑक्सीजन नहीं दे रहा था, उसके साथ हाइड्रोजन भी दे रहा था। ऐसे समझ लो, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजर प्योर ऑक्सीजन बांटते चलेगा। और एक बार में 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना। अगर एल्किन हुआ, अगर एल्काइन हुआ तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, मतलब एक बार में 2 बॉन्ड ब्रेक करना है। और एल्डिहाइड कभी नहीं बनाएगा, एल्डिहाइड तुरंत चेंज होगा फॉर्मिक एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एक कार्बन का एसिड है तो हमेशा किसमें बनाएगा, CO2 बनाएगा और साथ में वाटर। तो नोट कर लो बेटा, ये सब फाइनल प्रोडक्ट है जो अंडरलाइन हुए हैं, फाइनल प्रोडक्ट है, ये भी फाइनल प्रोडक्ट है। बस स्पेशली याद रखना बेंजीन के साथ नो रिएक्शन। तो बेंजीन डज नॉट गिव सैचुरेशन टेस्ट KMnO4 ड्यू टू इट इज एरोमेटिक। जो पाई बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में रहता है। पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या है बेटा, फ्री नहीं है, फिक्स नहीं है एक जगह पे। तो KMnO4 को पता ही नहीं चलता पाई बॉन्ड का लोकेशन एक्चुअल में, इसलिए वो उसके साथ रिएक्शन कर ही नहीं पाता, घूमते रहता है। बाकी जगह घूम रहा ही नहीं रहा है तो KMnO4 आराम से ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है ना। ये था एल्किन के साथ, एल्कोहल के साथ भी कर ही लेते हैं बेटा, जगह तो है ही ना। इन एल्कोहल, तो एल्कोहल में आपको तो पता ही बेटा, प्राइमरी एल्कोहल किसमें चेंज आएगा बेटा, प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, आज ही बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन। टर्सरी एल्कोहल नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। छापो बेटा, तो ये था KMnO4। एक बेंजीन से रिलेटेड एक और है एग्जांपल, बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव में, जल्दी से नोट डाउन करो। तो KMnO4 का यूज क्लियर है बेटा, cis 1,2 या अल्फा बीटा डायोल, और यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चा लोग, कि 2 ऑक्सीजन बांटते फिरेगा एक साथ 2 बॉन्ड ब्रेक करके। हो गया बच्चा लोग। इधर नोट कर लिए क्या? यस सर, वो साइड का नोट कर ली।
in benzene and its derivative. तो अभी तो कुछ देर पहले देख लिए बेंजीन के साथ बेंजीन पे कार्बन है CH2 CH3 CH तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग केमिनोफोर, सब मैं वही ले रहा हूँ ना बेटा। तो फर्स्ट वाले में क्या होगा बताओ, रिएक्शन होगा? नो रिएक्शन, बना के रखें बेटा, याद रखना। यहाँ पे एलाइलिक हाइड्रोजन है कि नहीं है बेटा, देखो तो जहां मैं सर्कल कर रहा हूँ फर्स्ट सेकेंड में एलाइलिक, ये पक्षी भी ना परेशान करते हैं। कार्बन है, कार्बन का एलाइलिक हाइड्रोजन है, तो जब तक एलाइलिक हाइड्रोजन है तब तक ऑक्सीडेशन होगा और सीधा क्या बनाता है, बेंजोइक एसिड। क्या बनाएगा बेटा, बेंजोइक एसिड। अब बात है सर इसका क्या होगा, ये CO2 ऑटो बन के बाहर, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगा, क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। यहाँ पे एलाइलिक हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो नो रिएक्शन, इस बात को भी याद रखना। तो बेंजीन से अटैच्ड कार्बन का सीधा कन्वर्जन होता है कार्बोक्सिलिक में, कब, जब हाइड्रोजन हो, तो 2 हाइड्रोजन तो होगा, 1 हाइड्रोजन तो होगा, 0 हाइड्रोजन मतलब नहीं होगा। ठीक है ना बेटा, ये था रिएक्शन ऑफ केमिनोफोर। केमिनोफोर रिएजेंट का यूज तो नोट कर लो, एल्कोहल वाले चैप्टर में मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मेशन में ये यूज होगा, मतलब बेंजोइक एसिड के फॉर्मेशन में यूज होगा। ठीक है ना, एल्डिहाइड के भी यूज में, सॉरी कीटोन के भी फॉर्मेशन में ये यूज होगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन में भी ये यूज होने वाला है। तो बेंजीन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, बेंजीन पे अगर कार्बन है और उस कार्बन पे हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन होगा। ये सब रिटर्न में तुम लोग कर लेना खुद से, ठीक है ना, कब ऑक्सीडेशन होगा कब नहीं। तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन हुआ तो ऑक्सीडेशन होगा और भी सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में। बाकी जो कार्बन है वो CO2 वाटर बन के बाहर, तो उस पर ध्यान नहीं देना बाकी के कार्बन कहाँ गए सर। तो जैसा बताया जा रहा है वैसा याद रखना है, मतलब रखना है याद, ठीक है ना, दिमाग कम चलाना है ये सोचने में कि कैसे हुआ ये, यही होगा, बस ये याद रखने के लिए दिमाग चलाना है। ठीक है बच्चा लोग, क्योंकि हर रिएक्शन के पीछे ज्यादा नहीं, जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रखना वैसा करेंगे तो एक एक ये एक एक बोर्ड एक एक मैकेनिज्म बताने में टाइम लग जाएगा, तो मैकेनिज्म हमको नहीं याद रखना है, ठीक है ना। यही याद नहीं रख पाएंगे बच्चे लोग तो मैकेनिज्म की बात ही करो, छोड़ो। तो नोट डाउन कर लो, बाकी रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कल APPS में जो डाउट है तो पूछ सकते हो। तो बाय बच्चा लोग। बाय बच्चा लोग, आज की सेवा करते हैं समाप्त। सर बाय। बोलो बोलो बच्चा। सर आपने बोला था ना कि पी ब्लॉक जो संडे को टेस्ट आने वाला है उस पर कुछ क्वेश्चन देंगे देंगे बेटा, कल के क्लास में मिल जाएगा मॉर्निंग में, कल वही सब करने वाले, क्वेश्चन लीक करने वाले हैं। सर आपने फोर्थ बैच को तो पढ़ाया नहीं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक तो पढ़ाया नहीं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया ना फोर्थ बैच को। यस यस सर। पीरियोडिसिटी पढ़ाया हो ना। यस रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया हो ना। यस यस सर। हाँ बस हो गया, पी ब्लॉक कंप्लीट। उसी को एक जगह इकट्ठा करूंगा तो पी ब्लॉक बन जाएगा उस चैप्टर के हिसाब से। सर कल लेवल 1 डिस्कस होगा। लेवल 1 और कुछ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना बच्चा लोग। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, बाय बच्चा लोग। बाय सर। बाय बाय। सर।